नमस्कार, मैं हूं एजे और अभी आप देख रहे हैं छपरा टॉक। लोकसभा 2024 के चुनाव समाप्त होने के कगार पे हैं। कह सकते हैं कि 7 चरणों का ये चुनाव, जिसमें 6 चरण समाप्त हो चुके हैं और 7वें चरण यानी कि 1 तारीख को 7वां चरण होने वाला है। अब देखने वाली बात ये है कि इस बार लोकसभा 2024 में किसकी सरकार बनेगी। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ उसे टक्कर देने के लिए लगभग 25 से 26 दलों वाला इंडिया अलायंस है, यानी कि महागठबंधन है। अब देखने वाली बात यह है कि 4 जून को इस बार किसकी सरकार बनेगी, वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल अभी हमको आपको बता दें कि अभी हम सारण लोकसभा की सीट पे हैं, जहां पे ये छपरा मुख्यालय है, जहां पे हम आए हैं और कुछ लोगों से बातें करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5वें चरण में चुनाव हुआ था, जहाँ पे एक तरफ एनडीए की तरफ से राजीव प्रताप रूडी, जो पिछले 10 साल से लगातार यहाँ के सांसद है, तो दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से यानी कि महागठबंधन राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य खड़ी थी। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ से किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा सारण लोकसभा सीट पे उम्मीदवार इस बार 2024 का, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल यहाँ की जनता से बातें करेंगे और जानेंगे कि जनता ने इस बार जब वोट दिया था तो वो क्या सोच के वोट दिया था और किसे इस बार वो जिताना चाहते हैं। चुनाव के बारे में बातें हो रही है, विकास के बारे में बातें हो रही है। इस बार आप किसे जीतते हुए देखना चाहते हैं? भैया ऐसा है, सबसे पहले सबसे बड़ी मुद्दा है युवाओं की बेरोजगारी, दूसरा है महंगाई। ठीक है, माँ बाप बच्चे को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करता है कि भाई मेरा लड़का बड़ा होगा, वो 2 पैसे कमाएगा, रोजगार पाएगा, अच्छे घर में उसकी शादी ब्याह होगी, तो वो कहीं जो है अपने जीवन को यापन करेगा बढ़िया से। अदरवाइज कुछ नहीं है ये तो हर नागरिक की एक मांग होती है, लेकिन इस बार जब चुनाव हुआ था 2024 का चुनाव चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं वोट वहीं डालता हूँ, पर मेरे फादर और मदर यहाँ रहते हैं। अच्छा, अभी जब आपने वोट दिया, आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि इस बार जो मेरा वोट जाएगा वो एक अच्छे उम्मीदवार को जाएगा, कुछ विकास करेगा, क्या आपके दिमाग में चल रहा था? सबसे बड़ी मुद्दा मैंने बता दिया कि भाई बेरोजगारी, युवाओं के रोजगार। युवा पढ़ रहे हैं, 10,000 8,000 की नौकरी प्राप्त करने के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भाजपा की सरकार है, सरकार चाहे कोई भी हो, उससे हमें आपत्ति नहीं है। चाहे भाजपा की हो, चाहे वो राजद की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई की समस्या दूर हो। 50 रुपये 40 रुपये के नीचे कोई भी सब्जी नहीं है। 2 किलो आलू जो है 50 रुपये में मिल रही है। किसकी दोष है? सरकार इसमें गवर्नमेंट का ऐसा है, कृषि प्रधान देश माना गया है इस भारत को, और कृषि प्रधान देश में किसानों का मुआवजा नहीं मिलता है, उनके फसल के दाम नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? ये लड़के बैग टांग के घूम रहे हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई में कितना खर्चा लगता है, इनके माँ बाप से पूछिए। वैकेंसी आ रही है कि नहीं भाजपा सरकार में? वैकेंसी सुनिए, वैकेंसी जो है भाई आती है, लड़के एग्जाम देते हैं, पेपर लीक होता है। ठीक है, तो इसके जिम्मेदार गार्जियन तो नहीं है, इसके जिम्मेदार तो गवर्नमेंट है। That's all। क्या लग रहा है, मतलब बदलाव होगा इस बार कि नहीं होगा? इसके लिए तो हम नहीं जानते हैं। सारण में किसे देखना चाहते हैं? भाई ऐसा है, बदलाव हो या ना हो, और जिसको हमने वोट देना था वो दे दिया। क्या लग रहा है? अच्छा, छपरा में सारण में किसे देखते हैं? सारण को तो पता नहीं है, ये मेरा क्षेत्र नहीं पड़ता, तो इसमें तेजस्वी के बारे में क्या कहेंगे? तेजस्वी जी अच्छे लड़के हैं। तेजस्वी है सरकार में, हाँ लग रहा है कि मतलब बिल्कुल। तो अग्निवीर कर देंगे, मोदी जी कुछ कर देंगे तो लोग इसमें बखलाहट नहीं है। मैं जात पात कर मैं नहीं हूँ, मैं राजपूत जात से हूँ, फिर भी मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि ये उचित काम नहीं किया। अग्निवीर कोई सेना है? अब मोदी जी आप पब्लिक को समझा रहे हैं, तो इसको समझ में आ रहा है, समझ रहा है। सेना है जिससे किसी को कल्याण होता है, पूरा देश का रक्षा तो सेना करता है। मोदी जी तो फिर भी कह रहे हैं कि 400 पार आएंगे, वो चाहे वो 500 पार आ जाए, इससे क्या लेना देना है? हम हमारे क्षेत्र में तो जीत जाए वो अलग बात है, लेकिन वास्तव में वो गलत टिकट बंटवारा के चलते वो जीत रहे महाराज। तो 400 पार आएगा कि नहीं? अभी सर इस पर तो हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उतना बड़ा आदमी नहीं है जब हम इस पर कमेंट कर दें। लेकिन जो चीज आपने पूछा हम स्पष्ट बोला। क्या बोला, मतलब क्या एक बार बोलिए?
पूछिए हम। सरकार किसकी अच्छी है, ये सरकार तो भाई देखिए किसी की बनेगी तो वो अच्छी नहीं एनडीए है। या फिर इंडिया? इंडिया, हमारे तरफ से तो इंडिया। बिहार में किसे देखना चाहते हैं? यहाँ तेजस्वी को देखना चाहते हैं। हाँ जी हाँ, तो देख सकते हैं ये काफी सालों से भाजपा को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार इनका दिमाग कह सकते हैं मन बदल गया है। और वो साफ तौर पे ये जो भाजपा सरकार की कुछ ना कुछ नीतियां है, जैसे कि अग्निवीर को लेके काफी लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, और इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि भाजपा का जो वोट बैंक है वो थोड़ा सा कम होते जा रहा है। कुछ और लोग हैं, इनसे बातें करेंगे और इनसे जानेंगे कि इस बार बिहार में किसे देखना चाहते हैं, इंडिया या फिर एनडीए? देखिए, लोकतंत्र में परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। हमारे बहुत बड़े इतिहासकार ने कहा है कि जब तक आप तवा पे जो रोटी है उसको पलटेंगे नहीं तो रोटी जल जाएगी। तो कोई भी सरकार अगर सत्ता में बनी रहती है तो वो तानाशाह हो जाती है। और अभी जो देश में माहौल चल रहा है वो कहीं ना कहीं हमें तानाशाही की ओर ले जा रहा है। तो सरकार किसी की भी बने, लेकिन परिवर्तन बिहार में, देश में होना चाहिए। सारण में किसे देखते हैं? देखिए, मैं तो सारण से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो यहाँ का एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं पता। तेजस्वी के बारे में क्या? जी, तेजस्वी जी एक यंग लीडर हैं और जिस क्षमता के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, अभी जितना उनके पीछे मीडिया लगी हुई है, जितना उनके पीछे पूरे देश के नेता लगे हुए हैं, वो ये दर्शाता है कि सारे लोग डरे हुए हैं। तेजस्वी यादव अपने आप में शेर आदमी है और सभी लोग को मात देंगे। आने वाले बच्चे का भविष्य है वो। 17 महीने के शासन में 2 लाख रोजगार देकर उन्होंने प्रूव कर दिया है। 5 लाख कर सकते हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जितना उन्होंने नौकरी दी है, जो जनरेशन देख रहा है, तो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी को सोचना है कि हमारे बाल बच्चों का भविष्य क्या होगा। उस आधार पर वोटिंग करना है। हमें जात पात ऊंच नीच नहीं देखना है, हमें अपने बच्चे का भविष्य देखना है, हमें महंगाई देखना है, उस पर हमें आगे बढ़ना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम रविशंकर सुमन हुआ। तो देख सकते हैं ये रविशंकर सुमन जी हैं, और ये भी इनके मन में ये चल रहा है कि तवा पलटना चाहिए। आई मीन तवा पे जो रोटी है उसे पलटना ज़रूरी है, वरना वो रोटी जो है वो जल जाएगी। और ये कहीं ना कहीं ये सरकार पे हमला है, सरकार के प्रति नाराज़गी है कि सरकार जो तानाशाही है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है, जो उनकी नीतियां है वो थोड़ा सा बदलाव है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम सारण लोकसभा सीट के छपरा प्रमंडल में है, जहां पे छपरा विधानसभा पड़ता है। और यहां से अभी हम, ये छपरा कचहरी है जहां पे 24 घंटे यहाँ से लोग आते हैं और चले जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बातें की कि इस बार जो 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, इंडिया की तरफ जाएगा, यानी कि महागठबंधन की तरफ लोग रुख कर रहे हैं, या फिर एनडीए यानी कि जो अभी सरकार में, अभी जो सरकार जिनकी चल रही है, तो साफ तौर पे लोगों ने यही कहा है कि इस बार सरकार को बदलना पड़ेगा, सरकार को बदलना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियाँ है, जो नए नए मुद्दे आ रहे हैं, उससे लोगों में नाराज़गी है। और यही कारण है कि इस बार लोग का जो रुख है वो इंडिया अलायंस की तरफ बदल रहा है। फिलहाल आप किसकी तरफ रुख कर रहे हैं? इंडिया जीतेगा या फिर एनडीए जीतेगा? बिहार में किसकी सरकार बनेगी? खास तौर पे सारण में आप किसे देखना चाहते हैं, रूढ़ी को या फिर रोहिणी को? ये आप हमें बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। फिलहाल मैं हूँ एजे और अभी आप देख रहे हैं छपरा टॉक। धन्यवाद।